हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आज हम लोग छठा चैप्टर मानव संसाधन पढ़ेंगे। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। ये देखिए, इधर की साइड लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। मतलब जो मानव संसाधन का विकास हुआ था वह कब 1985 में लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो PKVY को मतलब जो PKVY है यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक मतलब 2015 में शुरू की गई थी। तो कब 2016 से और 2020 तक क्या प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कितने युवाओं को? 1 करोड़ के युवाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार उन्मुख की गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग मतलब जो विश्व की जनसंख्या है उसका 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। जो भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। और विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और पूर्वी मतलब कुछ क्षेत्र जो होते हैं वह बहुत घने हैं और कुछ जो हैं वहाँ पर कम हैं। ठीक, और देखिए कि दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। कौन कौन से घने बसे क्षेत्र हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया और यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देश में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है जनसंख्या का घनत्व देखते हैं। पहले इधर देखते हैं, क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व देखते हैं कि पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे पहले जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ये देखिए, इधर की साइड है कि जब कक्षा में पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब वह विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्षा खुला और खाली दिखाई पड़ता है। क्यों? जबकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भौगोलिक कारक है, स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों
लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। और क्या है कि गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। जो गंगा के मैदान है वो विश्व के सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्र है, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए क्षेत्र हैं। गंगा के मैदान कैसे हैं? घने बसे हुए क्षेत्र हैं, और इंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु, लोग सामान्य रूप से गर्म जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगी, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने से प्राथमिकता देते हैं जहां लवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका को हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका में और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म और संस्कृति महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हुए हैं। उदाहरण के लिए पुणे। इधर देखिए, जीवन प्रत्याशा, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा को की जाती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। हाँ, इसके आगे ये पढ़ चुके हैं सामाजिक कारक। अब पढ़ते हैं जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थीं। सभी लोग के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में कम से कम जनसंख्या दुगनी है, 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी अधिक है। जन्मों के उदाहरणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को 1000 व्यक्ति पर मृतक की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रयास कहते हैं। ठीक। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रयास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है
जिससे लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में एक तीव्रता राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर बढ़े चले जाते हैं। ठीक, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में वह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम होती है, परंतु जन्म दर सभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। आगे चलते हैं। छठा है ये जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका देश के आर्थिक विकास के स्तर में से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने वाले देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश में से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझाने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के संगठन जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने वाले देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश में आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। जब एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझाने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में यह प्रयास आवश्यक है। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। क्या है? कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण 5 से 9 और 10 से 14 वर्ष। इस जनसंख्या प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां विभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार इस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की भी कहानी है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग
में दिखाई गई है और यह जन्म दर के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग और वृद्ध आश्रित लोग आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। यह एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु कौशल काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए यहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति में केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। देश में मृत्यु दर ब्रैकेट में है, विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है। युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि पशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहता है। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। आगे बढ़ते हैं कि कम जन्म दर वाले जापान और देशों में आधार का पिरामिड सकरा है, पर घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जब किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य और एक उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आंसर है कि क्या है कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, यही सब है। और इधर आगे क्या है कि सही को चिन्हित कीजिए। सही को फिर जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे 3 कारक कौन कौन से हैं जो जनसंख्या में परिवर्तित होते हैं। 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई। जनसंख्या पिरामिड क्या है। फिर ठीक है, अब आज का चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। अब कल हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे।